वादों की सरकार लेकिन हाल बेहाल, जनता पूछ रही जवाब कब होगा बिहार खुशहाल। कुर्सी बदली चेहरे बदले पर बदला नहीं बिहार, जन सुराज उठा रहा अब जनता की पुकार। 6 महीने में सिर्फ मुख्यमंत्री बदला बिहार नहीं, जन सुराज का एनडीए सरकार पर बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ आपके हाथ। बिहार के औरंगाबाद स्थित जन सुराज पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज पार्टी के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र अध्यक्ष एवं रफीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विकास कुमार सिंह और बबलू सिंह ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर जनता को सिर्फ झूठे वादे और छलावा ही मिला है। विकास सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान एनडीए ने जीरो टॉलरेंस सरकार की दावा किया था, लेकिन आज भी बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी लगातार बढ़ रही है। उद्योग धंधे को बढ़ावा देने और रोजगार देने में बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह मूकदर्शक बनी बैठी है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का हवाला देते हुए विकास सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले ही जनता को बताया गया था कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। आज वही स्थिति बिहार में दिखाई दे रही है। उन्हें तंज कसते हुए कहा कि 6 महीने में सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, बिहार का विकास नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रोजगार, पलायन, महिला सम्मान, छात्र आंदोलन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, लेकिन लोग आज भी पलायन करने को मजबूर हैं। महिलाओं के लिए किए गए आर्थिक वादे और छात्रों को लेकर की गई घोषणाओं पर आज सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं जनसुराज पार्टी ने साफ किया कि अब पार्टी गांव-गांव जाकर सरकार की वादा खिलाफी को जनता के सामने उजागर करेगी। बिहटा से शुरू हुए नवनिर्माण अभियान के तहत पूरे बिहार में जनसंवाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलेगा। साथ ही विकास सिंह ने चेतावनी दी कि अगर सरकार जनता के सामने अपने कार्यों का हिसाब नहीं रखती तो जन सुराज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों और पलायन के मुद्दे पर जन सुराज लगातार जनता की आवाज बनेगा और अन्याय के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हर वह आवाज उठेगी जो जनता की लड़ाई में जन सुराज खुलकर उसे लड़ेगी। आइए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किस प्रकार बातें बताई। 30 मई 2026 को बिहार के नवनिर्वाचित सरकार के गठन के 6 महीना कार्यकाल पूरा हुआ है। उस संदर्भ में सूबे बिहार में जन सुराज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें बिहार सरकार के विफलताओं का एक एक टू दी पॉइंट आप सबों के सामने, जो जनता से किए गए वादे हैं, तमाम बातें आप लोगों के समक्ष हम आज जनसुराज कार्यालय से आप सबों को उपस्थिति में रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुई है। बिहार की नवनिर्वाचित सरकार बनने से पूर्व जो जनता के बीच में लोक लुभावन वादे की गई थी, उस पर पूरी तरह बिहार सरकार विफल रही। आप देखें, बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष 1 करोड़ युवाओं का रोजगार देने की बात हो, $5,000 से 5500 प्रत्येक माह उनके 1 करोड़ के दर से रोजगार मुहैया कराने की बात कही गई थी, जिसका परसेंटेज अगर हम 6 माह जो उनका कार्यकाल का अवधि बीता, उस दौरान तकरीबन 9,85,000 लोगों को रोजगार मिल जानी चाहिए थी, जो उन्होंने जनता के बीच में वादा किया था। दूसरी मामला, 1,70,00,000 महिलाओं को विधानसभा चुनाव से पहले हर महिलाओं के खाते में 2-2 लाख का प्रलोभन देकर प्रथम किस्त की राशि 10,000 रुपये का भुगतान उन्होंने किया था। शेष पैसा 1,90,000 रुपया महिला स्वरोजगार योजना के तहत देने की बात सरकार द्वारा कही गई थी। 6 महीना बीतने को है, 6 महीना में 1,70,00,000 महिलाओं को विधानसभा चुनाव से पहले हर महिलाओं के खाते में 2-2 लाख का प्रलोभन देकर प्रथम किस्त की राशि 10,000 रुपये का भुगतान उन्होंने किया था। शेष पैसा 1,90,000 रुपया महिला स्वरोजगार योजना के तहत देने की बात सरकार द्वारा कही गई थी। 6 महीना बीतने को है,
अब तक वो 10,000 के बाद दूसरी किस्त अब तक आई नहीं है। 1,90,000 जो शेष राशि है वो कब तक मिलेगी, इसकी जानकारी हम लोगों को चाहिए, आवाम को चाहिए, बिहार की जनता को चाहिए। तीसरा, पूरे प्रदेश से मात्र 21% लोग ही बिहार में रोजगार उनको मिल रहा है। आज भी हमारे बिहार से 71% लोग दिल्ली, सूरत, पंजाब, लुधियाना, अन्य कई शहरों में 10 से 15 हज़ार की रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। इसके बाद अभी टीआरई 4 का मामला आपने देखा। सरकार बनने से पहले बिहार सरकार ने दावा किया था चुनाव बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसका हासिल क्या हुआ? छात्र छात्राओं अपनी मांग को लेकर जब माननीय मंत्री के यहाँ गए, जिस प्रकार बर्बरता से उनकी पिटाई की गई, सैकड़ों छात्र के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पूरी तरह छात्र छात्रा जो अपने हक की मांग करने गए, जिस तरीके बर्बरता से उनकी पिटाई हुई, ये कोई सरकार की नई घटना नहीं है। हर बार सरकार की यही मंशा रहती है और वो मंशा उजागर होते भी दिख रही है। चुनाव के लोक लुभावन वादे और धरातल की काम स्पष्ट तौर पे दिखा जा सकता है। एनआरसी मामले में भी देख लीजिए, एनआरसी मामले में भी उसका डेटा जारी नहीं करना बिहार सरकार की विफलता है। अभी आप हाल ही के दिनों में जो देखे होंगे, जनसुराज का बहुत बड़ा मुद्दा था, जहानाबाद की बेटी नीट छात्र हत्याकांड। समय से उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं होने से अपराधियों जो उसमें षड्यंत्र करता है उस सभी को बेल मिल गया। ये भी सरकार की विफलता है। समय से चार्जशीट नहीं दाखिल होने के उपरांत जो लोग इस कस्टडी में आए उनको बेल मिल गया। कहीं न कहीं पूर्ण रूप से ये सरकार की विफलता दर्शाती है। ऐसे में सरकार का जो लोगों के प्रति संवेदना थी वो पूरी तरह मर चुकी है। बिहार आज जिस आंकड़ों में जितना गरीब है, आंकड़ों से जितना गरीब दिखता है, उससे भी ज़्यादा गरीब इस बिहार राज्य में दर दर की ठोकरें खाने पर हमारे हम भाई नौजवान साथी जो घर से बेघर हैं। सरकार ने कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार किसी बिहार में दिया जाएगा। वो रोजगार का एक कलम भी नहीं, रोजगार 4 शब्द होता है, वो भी नहीं शुरू हुआ अब तक। आने वाले दिन में क्या होगा, बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, वो आप सबों से छुपा हुआ नहीं है। आर्थिक मंदी का दौर बिहार का जो होगा वो देखने योग्य होगी। अभी हम किसान के क्षेत्रों से आते हैं। फर्टिलाइजर खाद के संदर्भ में सरकार की कोई बातें नहीं हो रही है। अभी हमारे किसान भाई लोग, रोहन आ रहा है, खेती का समय शुरुआत हो रहा है। अब तक सरकार द्वारा ये नहीं बताया गया कि किसानों को हम पर्याप्त मात्रा में खाद देंगे कि न देंगे, उसका दर क्या होगा। तमाम मुद्दे को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह विफल है। और आज भी तरह तरह के वादे, परिवारवाद की बात जब आती है तो वो मन से परिवारवाद की सौगंध खाते हैं कि ये परिवारवाद नहीं चलेगा। आज उसी बिहार सरकार में परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई। ऐसे में कब तक आप जनता को मूर्ख बनाएंगे? ठीक है, जनसुराज चुनाव हार गया, हम चुनाव हारे हुए हैं। चुनाव हारना ही सब कुछ समाप्ति नहीं होती है। आज हम सब लोग मजबूती के साथ जनता के हर सुख दुख संकट में
जनसुराज पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ खड़ी मिलेगी। कोई बिहार का व्यक्ति के साथ अन्याय हो, जिसकी जानकारी हम जनसुराज परिवार के किसी भी सदस्य को मिले, हम सारे लोग उनको उस बुरे वक्त में कंधा लगाने का काम करेंगे। और पुनः हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि सरकार को 6 महीना के अंदर अपने किए हुए वादे का 10% भी अगर हमको वर्क दिखेगा तो हम समझेंगे सरकार कामयाबी की ओर चल पड़ी है। 1070 करोड़ रुपया जो बांट करके इस तरीके वोट का ये संग्रह किया गया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो लोक लुभावन वादा नीतीश कुमार के नाम पर लोगों ने किया, 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये 6 महीना में क्या ऐसा हो गया कि जो लोक लुभावन वादा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, उनको 6 महीना के अंदर जब वो उनको खुद पलायन करना पड़ा, तो हमारे बिहार के युवाओं का क्या हश्र होगा या क्या हो रहा है वो देखने योग्य है। ऐसे में बिहटा में नवनिर्माण अभियान के तहत नए चरण की शुरुआत हमारी हो गई है। वहाँ प्रशांत किशोर जी बिहटा के जनसुराज आश्रम जो नवनिर्माण अभियान के तहत नए चरण का खुला है, उसमें वो प्रशांत जी लगातार जनसंवाद करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि हर वो सुदूरवर्ती इलाका में जाएं और उनकी समस्या को सुने और उनका निवारण हेतु हम लोग एक मजबूत कदम उठाएं, ताकि बिहार में बेचारापन की स्थिति नहीं आए। बिहार के तमाम उन युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, हर वो असफल व्यक्ति, असहज व्यक्ति, प्रताड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा रहेंगे जहां सरकार द्वारा अन्याय का डंडा उन पर चलेगा। ये जनसुराज का शुरू से ही मिशन रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन के मुद्दे पे हम आम जन के बीच गए, मेरी बात जनता को समझ में नहीं आई। इस बात से जनता भी अब खेद प्रकट कर रही है। और हमारा यानी जनसुराज का ये मिशन नहीं था कि हमको सत्ता में आना है। हम लोग शुरू से ही मिशन में जो आए थे, उसमें सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जा रही थी। और आज उसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की जिद हम युवाओं को है, हम जनसुराजियों को है। और इसके साथ आने वाला दिन पूरा बिहारवासी प्रशांत जी के साथ कंधों से कंधे मिलाकर चलेगी और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हर वो सरकार से लड़ेगी, हर वो चट्टान से लड़ेगी जहां हमारे बिहारियों को, जहां हमारे बिहारी भाइयों को, युवाओं को हक मारा जाएगा, युवाओं के साथ गलत तरीके से पेश किया जाएगा, हर उस व्यक्ति के साथ जनसुराज खड़ा मिलेगा। और हम लोग 6 महीना बीतने के उपरांत सरकार से मेरा, हम जनसुराजियों का सवाल यही होगा कि आपने जो वादा करके इस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, उस वादे का क्या हुआ? और उस वादे के खिलाफ में अगर आपका काम नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पे जरूर इसका संघर्ष करेंगे। और वो संघर्ष इतनी बुलंदी से करेंगे कि आवाज़ बगैर हम लोग के सदन गए सदन में गूंजेगी। ऐसा मैं आप सबों के सामने ये आज जनसुराज की ओर से दावा करता हूँ। हर वो परिवार को जिसको 400 रुपया अब तक मिलता आ रहा था, 35 साल के शासनकाल में 400 से 410 रुपया सरकार द्वारा नहीं किया गया। 100 जनसुराज के आने के बाद 1100 रुपया हुआ। ये हमारी जीत है। जो सरकार 500 रुपया मुर्गा भात पे वोट को खरीदती थी, ठीक है सरकार ने वोट खरीदा, लेकिन राशि बढ़ा, 10,000 की राशि देने पे मजबूर किया वो जनसुराज। अब आज देखिए वो 10,000 की राशि का क्या प्रतिफल आया। आप तो उस समय अपने सरकार बनाने के लिए लोक लुभावन वादे में लोगों को लेकर के झांसे में वोट तो ले लिया, और आपने प्रोमिस जो किया कि हर महिलाएं के खाते में 1,70,00,000 महिलाओं जिनको मैंने 10,000 दिया, उनके खाते में हम 1,90,000 बची हुई शेष राशि चुनाव बाद देंगे। चुनाव के 6 महीना बीत गया, आप नहीं दिए। इसके खिलाफ भी हम सड़क पे आएंगे। टीआरई 4 जो आप चुनाव से पहले
घोषणा किए थे कि चुनाव बाद हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और चुनाव बाद जब छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए आपके यहाँ गुहार लगाने जाते हैं, आर्जू करने जाते हैं, तो आप उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक डंडे से पिटाई करते हैं और उनके ऊपर, निर्दोष छात्रा के ऊपर, छात्र के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाकर उनको जेल भेजने का काम करते हैं। इस मामले में भी हम लोग सड़क पर उतरेंगे। उस शिक्षित छात्रों के लिए जो अपने हक और अधिकार के लिए पटना में गया और जिसके ऊपर बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई, उनकी भी लड़ाई हम लोग पर तेज करेंगे। एनआरसी मामले में डेटा जो आप किए वो आप देख रहे हैं, वो डेटा सार्वजनिक ना करने के पीछे सरकार की विफलता नहीं तो और क्या है। नीट छात्र हत्याकांड के मामला में देखिए, इतनी बड़ी घटना, इतनी बेशर्मी की घटना है, इसके बावजूद भी सरकार को नींद नहीं खुली। आज तक चार्जशीट सबमिट नहीं किए। चार्जशीट में सबमिट होने की देरी की वजह से अपराधी जो सलाखों के पीछे थे वो जो सलाखों से बाहर हो गए, सिर्फ समय से चार्जशीट नहीं शामिल हुआ, जिसके वजह से ये तमाम मुद्दों पर हम सारे लोग घर घर जाएंगे, हर वो सुदूरवर्ती इलाके में जाएंगे, अपनी अलग जगाएंगे, लोग सरकार की नाकामियां को लोगों के पास लेके जाएंगे। और अब हम लोगों का आश्रम पटना से पूरा हाउस में जो था वो बिहटा में आ गया है, जहां से नवनिर्माण अभियान के नए चरण की शुरुआत कल 20 मई से हो गई है। प्रशांत जी वहां कैंप कर लिए, वहां दूर दराज से आए हुए लोगों के साथ जनसंवाद की कार्यक्रम होगी और वहीं से हमारा रणनीति तय होगा। और हम सब लोग, सारे लोग जनसुराजी जितने भी थे, मजबूती से एक साथ बिहार के उन लाचार, असहाय, निर्दोष लोगों के साथ खड़े होकर के बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार की बदहाली से बाहर निकलने के लिए हम लोग सड़क पर इतनी जोर से आवाज़ लगाएंगे, इतनी मजबूती से आवाज़ लगाएंगे कि सदन में आवाज़ वो गूंजेगा, हम लोग का रोड का आवाज़ सदन में गूंजेगा। इतनी ताकत और मजबूती से जनसुराज आवाज़ लगाएंगे।